How much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crore. Wow. रामायण आप देखते हैं नाटक में जहाँ कहते हैं कि अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, हम उसी को आपको दिखाना चाहते हैं और उसको उस पैमाने पे और उस स्केल पे दिखाना चाहते हैं जिससे हमें गर्व हो। जो देखो, पहली बार कोई मेकर इंडिया के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी जितना कलेक्शन किया है और उससे ज्यादा ही हमारे धरोहर, हमारे आत्मा और हमारे संस्कृति यानी रामायण पर खर्च हो रहा है। अमेरिकन डॉलर में बोलोगे तो $500 मिलियन, इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 4,000 करोड़। How much money are you spending on this? we're funding it ourselves, we're not taking anybody's money, so it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. देखो, आदि पुरुष मूवी देखने के बाद भरोसा उड़ गया है, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म के मेकर मार्केटिंग कर रहे हैं तो सोच लो कुछ तो बड़ा होने वाला है। रामायण मूवी में इंडियन कल्चर के वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट किया जा रहा है। 2 अप्रैल यानी श्री राम जयंती के 9 दिन बाद नामिल मल्होत्रा के बर्थडे पर टीजर को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी आ जाता है। रणबीर कपूर श्री राम के रोल में, साही पल्लवी सीता के रोल में, यश रावण के रोल में दिखाई दिए। रणबीर कपूर के लुक से लेकर नामिल मल्होत्रा के 8 टाइम ऑस्कर DNG कंपनी पर सवाल खड़ा हो जाता है। कहा जाता है दूसरे को ऑस्कर दिला दिया, अपने लिए कुछ कर लो। AI जनरेटेड VFX लेकर आए हो। और इसी के बीच में नामिल मल्होत्रा के एक पुराना इंटरव्यू वायरल होता है जहां पर कह रहे थे कि हम इंडियन के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं, अगर ये फिल्म विदेश में नहीं चलता है तो हम हार मानेंगे। मतलब 1.5 लोगों के धरोहर पर आप फिल्म बना रहे हो और कह रहे हो कि मुझे इस लोगों से मतलब नहीं है, मुझे फिल्म वेस्टर्न ऑडियंस को दिखाना है। और आगे चलकर कहते हैं कि अगर ये फिल्म फेल होता है तो माफी मांग लेंगे। और मेरा कॉन्फिडेंस जब डगमगाता है जब नामिल मल्होत्रा से दोबारा बजट के बारे में पूछा जाता है, आपके पास पैसा इतना आया कहां से? वो कहते हैं मुझे नहीं पता पैसे कहां से आया है। देखो, फिल्म को रिलीज होने में 5 महीने बाकी है, जाकर नामिल मल्होत्रा यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर से फीडबैक ले रहे हैं। आपके लिए हमने बहुत सारा ढूंढ कर लाया, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ये फिल्म पीटती है तो एक्टिंग VFX से ज्यादा नामिल मल्होत्रा जिम्मेदार होंगे। साथ में ये फिल्म अपने बजट को रिकवर कर पाएगा नहीं, इसको भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। 4,000 करोड़ रियल है या फेक, इसको भी एक्सपोज करेंगे। देखो, किसी फिल्म के पहचान फिल्म डायरेक्टर, राइटर या एक्टर से होता है। अगर फिल्म के लेकर सवाल रहता है तो फिल्म के डायरेक्टर से किया जाता है। जैसे आपसे पूछता हूँ वाराणसी मूवी का प्रोड्यूसर कौन है, स्पिरिट के प्रोड्यूसर कौन है, राका के प्रोड्यूसर कौन है और NTR के ड्रैगन का प्रोड्यूसर कौन है। मतलब कोई फिल्म के पहचान एक्टर और डायरेक्टर से होता है। इन सब में डायरेक्टर का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टर के विजन पर फिल्म बनता है। जो ऑडियंस थिएटर में देखती है उसे डायरेक्टर अपने दिमाग में बनाकर रखता है। अगर आप रामायण मूवी को देखेगा तो नामिल मल्होत्रा के इंटरव्यू, प्रोडकास्ट, सोशल मीडिया से लेकर कंटेंट क्रिएटर हर जगह एक ही नाम है, वह है नामिल मल्होत्रा। अगर आप पोस्टर को देखेगा तो बहुत बड़े बड़े अक्षर में नामिल मल्होत्रा के रामायण लिखा रहता है। प्रोड्यूसर ने अपना पैसा फिल्म में लगाया, नो डाउट फिल्म को मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन भी करेंगे और अपना रामायण भी कहिएगा। टीवी में रामानंद सागर जी का रामायण जब आता था तो उसमें वो प्रोड्यूसर नहीं थे, वो डायरेक्टर और राइटर थे। नो डाउट नितेश तिवारी बहुत अच्छे डायरेक्टर है, उनके पास इस तरह के ग्रैंड VFX मूवी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टर नितेश तिवारी के काम में नामिल मल्होत्रा बहुत ज्यादा इंटरफेयर भी कर रहे हैं और उस फिल्म के नाम नामिल मल्होत्रा के रामायण रखे हैं, जैसे कि डायरेक्टर को अपने साइड कर दिया है। कुछ लोग को बुरा लगा, रामनवमी को साइड रखकर प्रोड्यूसर के बर्थडे के दिन टीजर को लाया जा रहा है। नितेश तिवारी और नामिल मल्होत्रा के रामायण रिव्यू शो लॉस एंजलिस के गिने चुने ऑडियंस और डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया गया है। इस डिसीजन से इंडियन फैंस में काफी ज्यादा ब्लैकलिस्ट दिखने को मिला है और लोग कहने लगे इतना बड़ा इपेक्स फिल्म इंडिया से पहले बाहर क्यों दिखाया गया। और फिल्म के 4,000 करोड़ के बजट इस फिल्म के मार्केटिंग और इसका पोल जब खुला जब टीजर को ब्लैकलिस्ट देखने के बाद नामिल मल्होत्रा से पूछा गया आपने इतना पैसा लगाया और आपका टीजर तो नॉर्मल निकला है। इस पर नामिल मल्होत्रा कहते हैं पैसा कितना लगाया मायने नहीं करता है। जब मेकर्स ने फिल्म से रणबीर कपूर वाला फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया था तब लोग इस बजट को खूब ट्रोल करने लगे थे। हाल ही में नमित ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। उनके मुताबिक उन्होंने ये मूवी पैसे से ज्यादा पैशन के लिए बनाई है, इसलिए इस पर कितने पैसे लगे उनके लिए ये खास मायने नहीं रखता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखो, कल की मूवी का बजट था 600 करोड़ पर VFX पर 230 करोड़ लगा। मतलब बजट के 38.33 इतना ज्यादा VFX पर खर्च किया गया। रजनीकांत के रॉबर्ट मूवी का बजट 550 करोड़ रुपए था, जिसमें 180 करोड़ VFX पर लगाया गया। 400 करोड़ के ब्रह्मास्त्र जिसमें 150 करोड़ VFX पर लगाया गया और जिसमें 550 करोड़ के RR जिसमें 200 करोड़ VFX पर लगाया गया। मतलब सच में VFX के काम बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन असली सवाल है जो रामायण जो 2 पार्ट में आ रहा है, पहले पार्ट में 835 करोड़ रुपए खर्च किया जा मान लो फिल्म के आधा बजट 400 करोड़ VFX पर खर्च किया जा रहा है और 3,165 करोड़ सेकंड पार्ट पर खर्च किया जाएगा। कुछ भी
कुछ भी। देखो आपको तो पता होगा पहले पार्ट के साथ दूसरे पार्ट के कुछ सीन शूट कर लिया जाता है। जैसे कल्कि के मेकर ने बताया कि पहले पार्ट के साथ दूसरे पार्ट के 60% शूट कर लिया गया है। धुरंधर पार्ट 2 के सीन बहुत सारे पार्ट 1 के समय में शूट कर लिया गया है। सेट लगाना, कास्ट को सैलरी देना, इसलिए मेकर पहले पार्ट के साथ दूसरे पार्ट को भी शूट कर लेते हैं। लेकिन रामायण मूवी के मामला थोड़ा अलग लगता है। पहला पार्ट में 835 करोड़, दूसरा पार्ट में 3165 करोड़। देखो नामिल मल्होत्रा जैसे क्लिकबेट कर रहे हैं, पर यह सब हम यूट्यूबर पर शोभता है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर पर नहीं शोभता है। अच्छा बात नहीं है। देखो आमिर खान से जब महाभारत जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा, ये लगता है कि अगर आज मैं फैसला करूं कि मुझे महाभारत करना है तो मुझे मेरे अगले 20 साल सिर्फ वही एक काम करने में लग जाएं। एक्चुअली मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं बड़ा डरता हूँ शुरू करने से। मेरे दिल में ये बड़ी इच्छा है कि मैं महाभारत बनाऊं, लेकिन मुझे इतना पसंद है वो। सा रोल करेंगे आप अगर महाभारत बनी? देखिए महाभारत में तो एक से एक किरदार है। सबसे मेरा फेवरेट किरदार है वो कर्ण का, लेकिन मैं वो किरदार कर नहीं पाऊंगा। महाभारत में एक ही रोल सूट करता है मुझे, कृष्ण का, लेकिन मैं डरता इसलिए हूँ वो बनाने से और या वो शुरू करने से। एक्चुअली मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो इतना डिमांडिंग है और कहीं मुझसे चूक ना हो जाए या मैं उसको अच्छी तरह बना नहीं पाऊँ। और वो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अगर मैंने आज तय किया कि मैं बनाऊंगा तो मेरे अगले 20 साल वो एक सब्जेक्ट बनाने में 20 साल जाएंगे। मतलब 5 साल तो सिर्फ उसकी रिसर्च होगी। करता हूँ उसकी तरफ जाने से। मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बनाए अच्छी तरह से, और मुझे लगता है वो हिंदुस्तानी को ही बनानी चाहिए। तो ये जितने हैं हॉलीवुड के जो फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, वो सबका बाप ये महाभारत है। ये तो सही है, ऐसा बनाने के लिए दिमाग में जुनून चाहिए और वो शायद आपके अलावा किसी और में नहीं हो सकता। देखो नामिल मल्होत्रा के रामायण में बहुत ज्यादा बीएफएक्स खर्च हो रहा है और वो भी ग्रेंड तरीके से बीएफएक्स को यूज किया जा रहा है और मेकर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हार्ड प्रोजेक्ट है। The company that I own, DNEG, that's got all these Oscars. Ramayana is the hardest project, visual effects wise, we're doing in the world. We've ever done. So we've done the Dune 1 and 2 that we've got Oscars for. All of Christopher Nolan's films, from Batman Begins to Oppenheimer, Tenet, Interstellar, Dunkirk, you name it. Right. Those are all our films. The big Fast and the Furious movies, Lord of the Rings for TV, season 1 and 2, the Harry Potter movies back in the day. Even now on Superman we've done the 3D, Jurassic World we've done the 3D. So we're part and parcel of that ecosystem on a daily, monthly, weekly basis. So I'm sitting here and telling you that Ramayana is the hardest project we will do or we are doing. In that quality of work. At that scale. DNG कंपनी हॉलीवुड के ड्यू इंसेप्शन फिल्म के चलते ऑस्कर अवार्ड जीत कर बैठा है और अब नितेश तिवारी के साथ मिलकर रामायण बना रहा है। अगर जब इंडियन ऑडियंस की बात करें, रामायण मूवी के मार्बल अवतार जैसे मूवी को देखने से उसे हमारे इतिहास, धरोहर और हमारे संस्कृति के आस्था के साथ देखते हैं। अगर इस मूवी में भारी बीएफएक्स और कैरेक्टर कनेक्ट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा मेकर को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इतने सारे भगवान में राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में अपने मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। और आपको क्या लगता है कि यह फिल्म कितना करोड़ कमाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।